निधि जो कि अपनी सहेलियों के साथ अपनी कार से ड्राइव करके कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे पेट्रोल पंप दिखाई देता है और उस पेट्रोल पंप पर जाकर वो गाड़ी में तेल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी को एक मशीन पर लगा देती है। उसके बाद उस मशीन का ऑपरेटर खिड़की की तरफ आता है और वो पूछने लगता है कि मैडम कितने रुपए का डालूं। उसके बाद निधि कार का शीशा नीचे करती है और जैसे ही ऑपरेटर को देखती है तो एकदम से हैरान और भौचक्की सी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उस ऑपरेटर को देख के उसे बहुत कुछ बातें याद आने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि उसके साथ उसकी गाड़ी में उसकी सहेलियां बैठी हुई हैं और इनको इसके बारे में पता चल गया तो गलत होगा। ऐसा सोचकर वह उस ऑपरेटर से कहती है कि मेरी गाड़ी में 3000 रुपये का तेल डाल दीजिए। उसके बाद निधि तेल का टैंक खोलती है और बार बार शीशे की तरफ उस ऑपरेटर को देखने लगती है। ऑपरेटर मशीन में फीड करके उस गाड़ी के अंदर तेल डालने लगता है और वह भी बार बार शीशे की तरफ देख रहा था। अब जैसे ही तेल डलता है तो निधि वेट कर रही थी कि कब ऑपरेटर आगे आए और उससे पैसे ले, लेकिन ऑपरेटर की भी हिम्मत नहीं पड़ती है निधि से जाकर पैसे लेने की। तो इसके बाद निधि पैसे निकालती है और गाड़ी के बाहर अपना हाथ कर देती है। उसके बाद ऑपरेटर आता है, उन पैसों को ले लेता है और निधि वहां से चली जाती है। दोस्तों क्या कहानी थी, कौन था ये ऑपरेटर और निधि से इसका क्या कनेक्शन था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज की। एक कॉलेज के अंदर एक राकेश नाम का लड़का पढ़ा करता है, जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और उसका व्यवहार भी लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा है। वह सभी लोगों से अच्छी तरह से बात किया करता है और सभी को अपनी बातों से हंसाता रहा करता है। तो कॉलेज के अंदर राकेश का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है और उसी कॉलेज में राकेश के ही डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है निधि। निधि जो कि करोड़पति फैमिली से बिलोंग करती है और वह अक्सर कॉलेज आने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया करती है और वहां कॉलेज के अंदर राकेश से उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के थे और ये कॉलेज उनके डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही दूर पड़ता था। इसके बाद निधि और राकेश दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से सब तरह की बातें करने लगते हैं। निधि जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और निधि की खूबसूरती के कारण वो लड़कों के बीच में काफी ज्यादा फेमस थी। ये बात राकेश को भी पता थी और राकेश भी कहीं ना कहीं निधि को प्यार करने लगा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ राकेश सोचता है कि मैं इससे प्यार करने लगा हूं और ये बात अगर मैं इसे बता दूं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लड़के निधि को लाइक किया करते थे और राकेश नहीं चाहता था कि उससे पहले कोई और निधि को प्रपोज कर दे। तो इसीलिए वह एक दिन निधि से कहता है कि निधि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद निधि कहती है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। उसके बाद राकेश कहता है कि यहाँ पर नहीं, एकांत में मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसके बाद निधि और राकेश एक खाली जगह पर चले जाते हैं जहां पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद राकेश अपने साथ एक फूल लेकर आया था और वह एकदम से फिल्मी स्टाइल में अपना घुटना टेक कर निधि को फूल देता है और एकदम से उससे आई लव यू बोल देता है। अब इस बात को जैसे निधि सुनती है तो पहले तो उसके हाथ से फूल लेती है और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है। अब जैसे ही राकेश को चाटा लगा था तो वह चाटा उसे बहुत जोर से लगा था। तो इसके बाद राकेश एकदम से खड़ा होता है और उसकी आस्की का सारा भूत उतर जाता है। निधि उससे कहती है कि अपने प्यार का इजहार करने से पहले ये तो पता लगा लेते कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, क्योंकि दोस्तों निधि करोड़पति बाप की बेटी थी। तो वह राकेश को याद दिला देती है कि उसकी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब इस बात को जैसे राकेश सुनता है तो एकदम से चुप सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि राकेश अब तक कॉलेज में पढ़ा करता था और कॉलेज के अंदर सभी बच्चे एक समान होते हैं। इसी बात को सोचकर उसने निधि से प्रपोज कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि निधि के अंदर पैसों का बहुत ही ज्यादा घमंड है। अब इसके बाद राकेश निधि से माफी मांगता और कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर राकेश वहां से मायूस सा चेहरा लेकर निकल जाता है और इसी तरह से कॉलेज के अंदर रहने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ जो राकेश कॉलेज के अंदर सभी को हंसाने की कोशिश किया करता था, वह मायूस सा ऐसे ही बैठा रहा करता है, ना किसी से ज्यादा बात किया करता है और ना ही उसके चेहरे पे जरा सी भी स्माइल होती है। अब निधि इन सभी चीजों को नोटिस करती है, क्योंकि वह राकेश की क्लास में पढ़ा करती थी। वह सोचती है कि शायद मैंने ये कुछ गलत कर दिया है और ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। निधि के मन में पश्चाताप तो है, लेकिन अभी उसका घमंड उस पर हावी था और वह इस बात को ऐसे ही रहने देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और लगभग 1 महीने के बाद राकेश अचानक से कॉलेज से गायब हो जाता है। दोस्तों उसके बाद राकेश कभी भी कॉलेज नहीं आता है। निधि जब कॉलेज में पढ़ा करती है तो वह बार बार राकेश के बारे में सोचा करती और सोचती है कि मैंने जो इसके साथ किया है शायद उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में निधि की कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद वह अपने घर जाती है और घर वाले उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है, अब तेरी शादी करा देते हैं। निधि की शादी के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है और निधि से बता दिया जाता है कि तुम्हारे लिए हमने लड़का ढूंढ
लिया है और उसी से तुम्हें शादी करनी है। अब इसके बाद निधि जो करोड़पति बाप की बेटी थी वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि क्यों ना उस लड़के को जाकर देखा जाए, यानी कि वो छुपके से उस लड़के को देखना चाहती थी जिससे उसकी शादी तय होने वाली थी। तो वह अपने घर से अपनी फॉर्च्यूनर कार निकालती है, उसको ड्राइविंग करनी आती थी, तो वह कार में अपनी सहेलियों को लेकर सीधा उस लड़के से मिलने के लिए चल देती है। रास्ते में अचानक से उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है और वह पेट्रोल पंप की मशीन पर जाकर अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गाड़ी को वहीं पे लगा देती है। उसके बाद उस मशीन का ऑपरेटर वहां पे आता है और वहां पर आने के बाद जैसे ही वो निधि को देखता है तो सामने जो ऑपरेटर था वह और कोई नहीं, वही लड़का राकेश था जिसने कॉलेज में कभी उसे प्रपोज किया था और निधि ने उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। अब इसके बाद निधि जब वहां से 3000 रुपए का तेल डलवाकर वहां से चल देती है तो पूरे रास्ते में वो राकेश के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि दोस्तों जब से राकेश ने कॉलेज आना बंद किया था तो उसके बाद निधि इस बात का जिम्मेवार अपने आप को ही समझती थी और जब राकेश को उसने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए देखा था तो इन सभी चीजों का जिम्मेवार वह अपने आप को समझती है और अपने अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है। वह सोचती है कि मैंने जब इसको थप्पड़ मारा था और इसके प्यार को कबूल नहीं किया था उसी वजह से इसने कॉलेज आना बंद कर दिया और आज मजबूरन इसे रोटी कमाने के लिए इस पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ रहा है। ऐसे सोचती हुए चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उस लड़के के घर के पास ये पहुंचने वाली होती हैं सभी सहेलियां और निधि, तो वहां जाकर निधि एकदम से गाड़ी रोक देती है और अपना इरादा उस लड़के को देखने का बदल देती है। वह फौरन से गाड़ी से यू टर्न लेती है और वापस अपने घर के लिए चली जाती है। अब जैसे रास्ते में दोबारा से वही पेट्रोल पंप पड़ता है तो दोबारा से निधि उसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा देती है और इस बार भी वो गाड़ी के अंदर तेल डलवाने के लिए उसी मशीन पर गाड़ी को लगा दी थी। अब जैसे ही उसने गाड़ी लगाई थी तो उसके बाद उसकी सहेलियां कहती है कि तुमने अभी तो तेल डलवाया था, इतना तेल थोड़ी ना फूका होगा। तो वो कहती है कि मेरे पिताजी को कहीं गाड़ी से जाना है तो इसी वजह से मैं तेल डलवा रही हूँ ताकि उन्हें किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा ना होना पड़े। इसके बाद राकेश दोबारा से उनके पास आता और फिर से पूछता है कि कितने रुपए का पेट्रोल डालना है। निधि कहती है कि 1000 रुपए का तेल डाल दो, तो राकेश दोबारा से 1000 रुपए का तेल डाल देता है और इस बार जो निधि है वो गाड़ी को थोड़ा आगे पार्क करती है और पार्क करने के बाद गाड़ी से उतरती है। अब जैसे ही वो उतरी थी तो उतरने के बाद उसकी सहेलियां कहती है कि तू कहां जा रही है और क्या हुआ। तो उसके बाद निधि अपनी सहेलियों से बहाना बनाती है कि मुझे लगता है कि किसी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो मैं हवा को ही चेक कर रही हूँ। वह गाड़ी के पीछे की तरफ जाती है और दूर से खड़ा होकर राकेश को देखने लगती है, लेकिन राकेश जो उसकी तरफ आंखें करता तो है लेकिन नीचे की तरफ अपनी आंखें कर लेता है और अपने काम को करने लगता है। उसके बाद निधि कोशिश करना चाहती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि उसके साथ उसकी सहेलियां हैं और वह नहीं चाहती कि इनको इस सब चीजों के बारे में पता चले। वह अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। उसकी सहेलियों को उनके घर छोड़ देती है और घर जाकर धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम को जब वह अपने बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी तो उसी समय वो सारी मेमोरी उसे याद आती हैं जब राकेश ने उससे घुटने पर बैठकर प्रपोज किया था और यह बात उसको अंदर ही अंदर चुभने लगती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं निधि के मन में राकेश के लिए प्यार था और यह प्यार अब बाहर निकल रहा था। पूरी रात भर वह राकेश के बारे में सोचती रहती है, उन पलों को जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन में बैठा करते थे और एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे। और फिर उसके बाद उसे याद आता है कि राकेश ने उसे प्रपोज किया था और उसने उसे उसकी औकात के बारे में बता दिया था। अब इसके बाद इस बात को सोच सोचकर निधि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह वो अपनी कार लेती है और कार लेकर उसी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसने उसी मशीन पर गाड़ी को लगा दिया था जिस मशीन पर राकेश ऑपरेटर था। राकेश आता है, आने के बाद पूछता है कि जी कहिए कितने का तेल डालना है। तो वह बताती है कि 1000 रुपये का डाल दो और 1000 रुपये का तेल डालने के बाद जैसे ही राकेश पैसे लेने के लिए आता है तो उन पैसों में एक पैसे पर उसने आई लव यू लिख दिया था और उसके बाद उन पैसों को उसे दे देती है। राकेश उन पैसों को बिना देखे अपने पास रख लेता है। तभी निधि कहती है कि एक पैसे पर पेन चला हुआ है, क्या पेन चला हुआ पैसा चल जाएगा। उसके बाद राकेश उस नोट को निकाल कर देखने लगता है जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था, लेकिन राकेश तभी उस पैसे को वापस कर देता है और कहता है कि ये नहीं चल पाएगा। निधि बदल कर उसे दूसरा नोट दे देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि अभी भी निधि की हिम्मत नहीं हुई थी राकेश से बात करने की, क्योंकि निधि एक बहुत बड़ी कार में थी और राकेश उस पेट्रोल पंप का कर्मचारी था। अब निधि जब इन सभी बातों को सोचती है तो वो सोचने लगती है कि राकेश अभी तक भी मुझे माफ नहीं किया है और यह नहीं चाहता मुझसे बात करना। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय निधि फिर से राकेश के बारे में सोचने लगती है। पूरी रात भर उसकी ऐसे निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से वो जल्द से तैयार होती है
और तैयार होने के बाद घर वालों से कहती है कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब इसकी शादी होने वाली है और अभी अभी ये कॉलेज से आई है तो इसे घूम लेने देते हैं, क्योंकि उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद कौन भला इसे ऐसे घूमने देगा। तो घर वाले भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और निधि एक बार फिर से अपनी कार को लेकर सीधा उसी पेट्रोल पंप पर आ जाती है। लेकिन वहां पर आने के बाद जैसे ही उसकी निगाहें राकेश को ढूंढती हैं तो राकेश उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अब इसके बाद वह पेट्रोल के कर्मचारियों से पूछने लगती है कि यहाँ पर जो लड़का राकेश काम किया करता था वो कहाँ है और आज क्यों नहीं आया। तो उसके बाद पेट्रोल पंप के और कर्मचारी उसे बताते हैं कि राकेश ने आज छुट्टी ले ली है, वो बता रहा था कि उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से वो आज पेट्रोल पंप पर नहीं आया है। तभी वह कर्मचारियों से राकेश के घर का पता मांगने लगती है। तो उसके बाद वह कर्मचारी राकेश के घर का पता उसे बता देते हैं। राकेश के घर का पता समझने के बाद निधि अपनी कार को लेकर सीधा राकेश के घर के लिए निकल देती है। रास्ते भर में वह राकेश के बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया राकेश के साथ और मेरी वजह से आज इसकी जिंदगी ऐसे खराब हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसके बाद ये पेट्रोल पंप पर काम क्यों कर रहा है। इन्हीं सभी बातों को सोचते सोचते वह एक जगह पर पहुंच जाती है जहां से राकेश का घर लगभग 200 मीटर दूर था। तो वह अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करती है क्योंकि आगे रास्ता ऐसा नहीं था जिसमें गाड़ी जा सके। उसके बाद निधि अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करती है और पैदल पैदल राकेश के घर की तरफ पूछते हुए निकल जाती है। वहां जाने के बाद राकेश के घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से राकेश दरवाजा खोलता है। राकेश जैसे दरवाजा खोलता है वह निधि को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो एकदम से हैरान सा और भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि निधि उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाएगी और निधि से वो उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो वह निधि से कुछ नहीं कह पाता है और धीरे धीरे भीतर की तरफ अपने घर के अंदर जाने लगता है। अब निधि अपने आप से ही उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक बेड बिछा हुआ था तो उस बिस्तर पर जाकर वह बैठ जाती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर बैठी थी तो वो घर की हालत देखती है। घर की हालत बहुत ही खराब थी। घर के अंदर ना तो कोई साफ सफाई थी और ना ही और कोई सदस्य उस घर के अंदर दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद वह राकेश से पूछने लगती है कि राकेश, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। अब इस बात को जैसे ही राकेश सुनता है तो उसको पुरानी बातें सभी याद आ जाती हैं और वो एकदम से निधि से कहता है कि हाँ, मेरी यही औकात है और यहीं पे मैं रहा करता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद निधि को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसके बात करने का लहजा उसे साफ साफ स्पष्ट कर रहा था कि राकेश उस बात को लेकर अभी तक भी उससे नाराज है। उसके बाद निधि उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि राकेश, जो मैंने तुम्हारे साथ कॉलेज में किया था वो मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। जब तुम कॉलेज आना बंद हो गए थे तो उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था वो बहुत ही गलत हुआ था। अब इसके बाद जब राकेश इस बात को सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है कि जो लड़की इतने घमंड में रहा करती थी आज उसके मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल रही हैं। क्योंकि जब राकेश ने निधि को उसके घर पे आते हुए देखा था तो वह सोच रहा था कि आज भी ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आई होगी कि तेरी औकात क्या है, और औकात दिखाने के लिए ही दोबारा से इसने मेरे घर पे आने की जरूरत की है। लेकिन जैसे वो निधि के मुंह से इन बातों को सुनता है तो एकदम से हैरान और आश्चर्य में पड़ जाता है और निधि के पास ही एक चेयर लेकर बैठ जाता है और निधि से कहता है कि निधि, तुम ये क्या कह रही हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम जो इतनी घमंडी लड़की थी वो आज मेरे सामने इस तरह की बातें कैसे कर रही है, कहीं ये को मजाक करने का कोई अलग तरीका तो नहीं। तभी निधि कहती है कि राकेश, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो राकेश पूछता है कि बताइए कौन कौन से जवाब हैं। तो सबसे पहले निधि पूछती है कि राकेश, ये बताओ जो कल मैंने तुम्हें नोट पर लिख के दिया था शायद तुमने उसे अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। उसके बाद राकेश कहता है कि मैंने उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया था और मैंने तुम्हारा नोट इसलिए वापस कर दिया था कि मेरी औकात नहीं है तुम्हारे उस नोट को लेने की, क्योंकि जिस दिन से तुमने मेरी औकात मुझे याद दिलाई थी उस दिन के बाद मुझे पता चल गया था कि किसी भी आदमी से बात करने से पहले अपनी औकात के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें शायद याद नहीं होगा लेकिन उस टाइम से जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसके बाद मैं किसी भी लड़के लड़की से अच्छी तरह से बात नहीं किया करता था, क्योंकि शायद मेरी औकात नहीं थी उन लोगों से बात करने की। अब इस बात को जैसे निधि सुनती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि जो भी उसने किया था उसका उस लड़के की जिंदगी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब उसके बाद निधि राकेश से कहती है कि राकेश, ये बताओ तुमने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के बाद तुम 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए पेट्रोल पंप पे काम क्यों कर रहे हो। तो राकेश उसे बताने लगता है अपनी पूरी कहानी।
वह बताता है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और हमारे पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी जिस पर मेरे पिता खेती किया करते थे और उन्हीं पैसों से हमारे घर का भरण पोषण चला करता था। और उस कॉलेज में जिसमें तुम्हारे साथ में पढ़ा करता था उस कॉलेज की फीस भी उन्हीं पैसों से भरी जाया करती थी। समय बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। उसके बाद जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो प्रपोज करने के कुछ दिनों बाद ही मेरे माता पिता कहीं बाइक से जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद जब माता पिता को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनके दिमाग में खून जम गया है और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। अब इसके बाद ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उस टाइम पर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। और कॉलेज छोड़ने के बाद मैं अपने माता पिता का ऑपरेशन कराने के लिए इधर उधर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा और मेरे पास जो भी खेत थे उन खेतों के बदले में मैंने कुछ पैसे इधर उधर से उठा लिए थे। अब इसके बाद कुछ दिनों तक माता पिता का इलाज चलता है और इलाज के दौरान मैंने अपने सभी खेतों को बेच दिया था और जो मेरा घर था इसको भी गिरवी रख के मैंने पेट्रोल पंप मालिक से, जिस पेट्रोल पंप पे मैं काम किया करता हूं, उससे कुछ पैसे उठा लिए थे। लेकिन मेरे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं होती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। अब जैसे उनकी मौत होती है तो मौत के बाद मेरे पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं था जिस सहारे से मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। उसके बाद जो साहूकार है वो कहते हैं कि भाई इस घर को खाली कर। उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे और साहूकार से जो पैसे लिए थे उनमें से आधे पैसे मैं उनके लौटा देता हूं और उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि बाकी पैसे मैं आपके लौटा दूंगा, इस घर को तो मेरे पास रहने दीजिए क्योंकि यह घर ही मेरा एक सहारा है। अब इसके बाद जो पेट्रोल पंप मालिक है वो कहते हैं कि तू पैसे कहाँ से लौटाएगा। तो राकेश पेट्रोल पंप मालिक से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके यहाँ पर काम करूंगा और जितना मेरा खर्चा हो उतना मुझे आप दे देना, बाकी पैसों को आप अपने पास रख लिया करना और धीरे धीरे मैं आपके पास नौकरी करके उन पैसों को चुका दूंगा। अब इस सारी कहानी को जब निधि सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इधर राकेश को भी इस बात को बताने के दौरान आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अब दोनों बड़े ही भावुक हो गए थे तो निधि एकदम से राकेश के गले लगना चाहती है, लेकिन तभी राकेश निधि को पीछे हटाता है और कहता है कि मेरी औकात आज भी तुम्हारे गले लगने की नहीं है। इसके बाद निधि राकेश से माफी मांगती है, कहती है कि राकेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद राकेश निधि से कहता है कि तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो तुम्हारी भूल नहीं थी, तुमने तो मुझे दुनिया की सच्चाई दिखा दी। अब इसके बाद राकेश निधि से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये गाँव का माहौल है और अगर लोग तुम्हें यहाँ पर देखेंगे तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम बदनाम हो जाओगी। ऐसा कहकर वो निधि को वहां से भेज देता है। निधि भी अपना मायूस सा चेहरा लेकर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद वह घर जाने के बाद राकेश के बारे में ही सोचती है और सोचती है कि राकेश के साथ मैंने बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी सोच के दौरान दूसरे दिन फिर से वो राकेश के घर पर सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। अब सुबह सुबह जैसे निधि उसके घर पर आई थी तो सभी लोग जो गाँव के आस पड़ोस के लोग थे वो देखते हैं कि एक जवान लड़की इस लड़के के पास जा रही है और इस लड़के के घर में इसके अलावा कोई भी नहीं रहता है और वो उनकी रिश्तेदार भी नहीं थी जो लोग समझते कि इनकी रिश्तेदार है, क्योंकि पहली बार वो उसके घर पर आई थी। इसके बाद निधि राकेश का दरवाजा खटखटाती है। राकेश दरवाजा खोलता है और निधि को देखकर राकेश कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। लेकिन निधि जबरदस्ती उस कमरे के अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर दोबारा से राकेश से माफी मांगने लगती है। कहती है कि राकेश मुझसे जो भूल हुई है मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर राकेश निधि को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निधि अपनी जिद पर अड़ जाती है और वहीं पर जमकर बैठ जाती है। राकेश भी थक हार कर वहीं पर बैठ जाता है और धीरे धीरे उनमें बीते दिनों की कुछ बातें होने लगती हैं। काफी देर तक बातें चलती है और बातें चलने के बाद अचानक से बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। उसके बाद राकेश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोलने के बाद उसे दिखाई देता है कि गांव मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और वे एकदम से राकेश से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये लड़की आई है ये कौन आई है और तुम इस तरह की हरकतें गांव के अंदर नहीं कर सकते। अब इस बात को निधि पीछे से सुन रही थी तो एकदम से वो बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद उन लोगों से कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और कॉलेज के अंदर हम दोनों ने शादी की थी। वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने इससे शादी कर रखी है तो तुम्हारी मांग का सिंदूर कहाँ है। उसके बाद निधि उस घर के अंदर जाती है और पूजा के घर में सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी, वहां से सिंदूर लाती है और राकेश से कहती है कि राकेश ये लो इनके सामने ही सिंदूर को मेरी मांग में भर दो, वरना ये लोग तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें बनाएंगे। उसके बाद राकेश इस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया था। वह सोचने पर मजबूर था कि आखिर इसे हो क्या गया है और ये क्या क्या बोले जा रही है। निधि राकेश का हाथ पकड़ती है और उस सिंदूर में से उसकी चुटकी भरवाती है और अपनी मांग को भरवा लेती है। अब जैसे ही राकेश के हाथ से वो मांग भरी गई थी तो गाँव वाले इस मंजर को देखकर वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है ये इसकी पत्नी होगी और इसी वजह से इससे मिलने के लिए आई है।
अब राकेश इन सभी बातों को देखकर एकदम आश्चर्य से में खड़ा रह जाता है। वो एकदम से भूल जाता है कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है और ये जो कुछ भी हुआ है वो उसकी समझ से परे था। उसके बाद निधि राकेश को हाथ पकड़कर उस घर के अंदर ले जाती है और वहां पर जाकर कुर्सी के ऊपर बैठा देती है। राकेश जैसी कुर्सी के ऊपर बैठता है तो उसे होश आता है और वो कहता है कि निधि, ये तुमने क्या किया? अगर इस बात के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी और वो लोग तुमसे लड़ाई करेंगे। और तुमने ऐसे सिंदूर अपनी मांग में क्यों भरवा लिया? अब इस बात को सुनने के बाद निधि घुटनों के बल बैठती है और कहती है कि राकेश, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि जब पहली बार मैं तुमसे मिली थी उस समय मैं एक लड़के को देखने के लिए जा रही थी जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने उस लड़के से मिलना अच्छा नहीं समझा और मैंने सोचा कि जिस लड़के से शादी करनी ही नहीं है तो उस लड़के से मिलकर भी क्या फ़ायदा। अब दोस्तों राकेश निधि से कहता है कि इन बचकानी हरकतों को छोड़ो, तुम वही लड़की हो जिसने मुझे एक दिन मेरी औकात याद दिलाई थी और तुम मुझसे शादी भला क्यों करोगी? अगर ये कोई मजाक है तो ऐसा मजाक करना मेरे साथ बंद करो, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा किस्मत का मारा हुआ हूँ। लेकिन निधि तभी एकदम से उसे गले से लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। और प्यार का इजहार करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन आंसुओं को देखकर जो राकेश है वो भी समझ जाता है कि निधि जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है। उसके बाद राकेश की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह अपने आंसू को पहुंचते हुए निधि से कहता है कि निधि, हम दोनों का लेवल बहुत अलग है। तुम एक करोड़पति बाप की बेटी हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो लोग मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उसके बाद निधि कहती है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अपने घर वालों को मनाना मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपने घर वालों से बात करूंगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद निधि राकेश से पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया? तो राकेश कहता है कि नहीं, अभी बनाऊंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा। तो अब निधि राकेश के किचन में जाती है और राकेश के लिए खाना बनाती है और दोनों जन बिस्तर पर बैठकर खाना एक साथ खाते हैं। खाना खाने के बाद निधि राकेश का नंबर लेती है और वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। वहां जाने के बाद वह अपने घर वालों से कह देती है कि मैं कॉलेज के अंदर एक लड़के से प्यार करने लगी थी और मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, ना कि इस लड़के से। उसके बाद निधि के घर वाले उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चलता है कि ये लड़का निहायत ही गरीब है और इसके पास सिवाय एक घर के कुछ भी नहीं है। निधि के घर वाले उस लड़के की असलियत जानने के बाद निधि से मना कर देते हैं कि उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन निधि अपने घर वालों से जिद करने लगती है, कहती है कि मुझे शादी करनी है तो मैं उसी लड़के से करूंगी और वैसे भी पैसा रुपया तो हमारे पास ही बहुत है और अगर आप लोग चाहो तो हम लोग उसका पहले छोटा मोटा काम स्टार्ट करवा देंगे और उसके बाद जब उसका धंधा अच्छी तरह से चलने लगेगा उसके बाद उससे शादी कर लेंगे। अब इसके बाद निधि के पिता जैसे इस बात को सुनते हैं तो वह अपनी बेटी की इस बात को मानने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि जब से निधि का जन्म हुआ था उसके बाद ही निधि के पिता की इतनी तरक्की हुई थी। तो निधि के पिता निधि से बहुत ही प्यार करते थे और अपनी सक्सेस का कारण वो निधि को ही बताया करते थे। उसके बाद निधि के पिता कुछ पैसे निधि को देते हैं और कहते हैं कि जाओ इस पैसों से उस लड़के का अच्छे से काम चालू करवा दो। उसके बाद निधि राकेश को फ़ोन करती है और उसे मार्केट के अंदर बुलाती है। वहां पर आने के बाद राकेश से कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई काम करना होगा और उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब राकेश इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस पेट्रोल पंप पे काम क्यों करता। तो उसके बाद राकेश से निधि पूछती है कि इसके कितने पैसे रह गए हैं, काफ़ी दिनों से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। तो राकेश बताता है कि इसके लगभग 50,000 रुपये रह गए हैं। तो जो पैसे निधि अपने साथ वहाँ से लेकर आई थी उन पैसों में से 50,000 रुपये निकाल कर राकेश को उस पेट्रोल पंप वाले के लिए दे देती है और बाकी पैसों को उन्हें दे देती है। कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इन पैसों से अच्छा सा काम चालू करोगे और उस काम में कामयाबी हासिल करोगे। अब इसके बाद राकेश पहले तो उन पैसों को लेने से मना करता है, क्योंकि राकेश बहुत ही खुददार आदमी था, लेकिन निधि जोर डालती है और कहती है कि हमारी शादी के लिए सब कुछ करना जरूरी है। तो राकेश उन पैसों को रख लेता है और उस पेट्रोल पंप वाले के पैसे पटाता है और पटाने के बाद अपना एक छोटा सा रोजगार खोल लेता है। तकरीबन 6 महीने तक उस रोजगार पे वो मेहनत करता है जी तोड़, और मेहनत करने के बाद उसका रोजगार चल निकलता है। सभी लोग उसके पास आया करते और इसी वजह से वो धीरे धीरे अच्छी तरह से खाने कमाने लगा था। अब जैसे उसका रोजगार चलता है तो निधि के पिता इस बात को देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह राकेश और निधि की शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद निधि के पिता राकेश के लिए एक छोटी सी कंपनी तैयार करवाते हैं और उस कंपनी का मालिक बनाकर राकेश को उस कंपनी में काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों उसके बाद राकेश और निधि मिलकर दोनों उस कंपनी को अच्छी तरह से चलाते हैं और अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। ये थी कहानी एक अमीर लड़की और पेट्रोल पंप पे तेल डालने वाले लड़के की। आप क्या कहना चाहते हो निधि के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो राकेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर
सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।